दोस्तों अभी तक आपको इस वायरस के बारे में तो पता लग ही गया होगा जो गुजरात में ब्रेक्स हुआ है। कौन से हैं? चांदीपुरा वायरस, जिसमें गुजरात में अब तक ये बताया गया है कि 6 बच्चों की जो है मौत जो है चांदीपुरा वायरस से हो गई है। तो इसके बारे में जानकारी लेंगे, क्या है चांदीपुरा वायरस, कैसे फैल रहा है, क्या वेक्टर से किस तरह के सिम्टम्स वगैरह दिखाई देते हैं, सब हम आगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट आगे पढ़ते चलेंगे। तो मैं हूं दीपक और मैं स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल थिंक सिविल में। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को। देखिए क्या है चांदीपुरा जो वायरस है वो कहीं ना कहीं गुजरात में फैल रहा है और ये ज्यादातर बच्चों को निशाना बना रहा है। ठीक है, और ये इन्फेक्शन जो है कहाँ फैली है? गुजरात में फैली है शुरुआत में, अभी देखा जाए तो गुजरात में है और यहाँ पे 6 बच्चों की क्या हो चुकी है, मौत हो चुकी है, ऐसा गुजरात सरकार का कहना है। अगर चांदीपुरा वायरस की बात करें, ये इन्फेक्शन जो है वो कब से देखा गया है? जुलाई 10 से देखा गया है और इसमें 12 सस्पेक्टेड केस को अभी तक रिपोर्ट किया गया है। अगर हम चांदीपुरा वायरस इन्फेक्शन की बात करें, ये क्या है? ये राबाडोवायर्डिया फैमिली से बिलोंग करता है, जो कि इंक्लूड है एक मेंबर जिसमें जैसे कि लिसे वायरस जो कि रैबिस प्रोवाइड करता है, यानी कि रैबिस की जो बीमारियां हैं लिजा वायरस वो कहीं ना कहीं इस वायरस में होता है। ठीक है, बहुत सारी अगर बात की जाए ये इन्फेक्शन होता कैसे है, ये सैंड फ्लाइज, ठीक है, जो कि आप देख रहे हो इस तरह की फ्लाइज वगैरह होती है। ठीक है, इन स्पीसीज की वजह से होती है और जिनको हम लोग इनकी साइंटिफिक नाम दे रखे हैं फेलिबोटोमाइन सैंड फ्लाइज और फेलिबोटोमस पैप्टेट पापाटोस ऐसी। ठीक है, ये मॉस्किटो के कुछ नाम से और ये फ्लाइज के नाम से, और जो मॉस्किटो है वो है एडिस इजिप्ट जो कि एक वेक्टर बॉर्न डिजीज है, किसका? डेंगू का भी। वो उनके थ्रू ये क्या करता है, जो आपका चांदीपुरा वायरस है आपका एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचता है, ये वायरस फैलने की बात होती है। अगर हम बात करें वायरस रिसाइड कहाँ करते हैं? सबसे पहले तो रिसाइड करने का जगह है इनकी सलाइवरी ग्लैंड में, इंसेक्ट्स के, और उसके बाद से ये ह्यूमन में ट्रांसफर होते हैं और देन वर्टिब्रेट्स में अगर ट्रांसफर होते हैं तो डोमेस्टिक एनिमल जैसे कि अगर कुत्ता हो गया, बिल्ली हो गया, इनको काटता है तो इनके सलाइवे से इंसानों के अंदर इन्फेक्शन फैलता है। अगर इन्फेक्शन की बात करें तो वायरस जो है वो कहाँ तक पहुंचता है? हमारे सेंट्रल सीएनएस तक, यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम से, जिसके कारण से इंसेफेलिटिस जो है बीमारी होती है, जो कि ब्रेन में इन्फ्लेमेशन की एक्टिविटीज, मतलब जो टिश्यूज होती है उनमें इन्फ्लेमेशन आती है, मतलब दर्द वगैरह करना स्टार्ट कर देता है। अगर हम अब इसके सिम्टम्स की बात करें, किसके? आपके चांदीपुरा वायरस के, तो क्या सिम्टम्स देखे जाते हैं? देखिए सबसे पहले तो फ्लू वगैरह जो है इनमें नजर आती है, फीवर वगैरह, बॉडी एच वगैरह, यानी कि शरीर में दर्द होती है, सर दर्द होती है, इस तरह की प्रोग्रेसिव चीजें दिखती है। उसके बाद इंसेक्टिलिटीज की तरफ आगे की तरफ प्रोसीड करता है। कुछ पुरानी स्टडीज से ये पाया गया कि इंडिया में दूसरे तरह के सिम्टम्स भी दिखाई देते हैं, जैसे रिस्पिरेटरी डिजीज, ब्लीडिंग टेंडेंसी, एनीमिया, इस तरह की चीजें भी कहीं ना कहीं इनमें दिखाई देती है। और ये इन्फेक्शन लगातार क्या हो रहा है, प्रोग्रेसिव करता रहता है इंसेफेलिटीज को, यानी कि ब्रेन की बीमारी तक ये प्रोग्रेस करता रहता है। और इसमें अगर ब्रेन की बीमारी तक पहुंच जाता है तो कम से कम 24 से 48 घंटे के बीच में उसकी डेथ हो सकती है। और ये मेनली किन लोगों में फैलता है? ये मेनली बच्चों में ज्यादातर फैलता है, जो कि बिलो है 15 ईयर से नीचे की। ठीक है, इनमें ज्यादातर ये फैलता है। अब इस इन्फेक्शन को मैनेज कैसे किया जाए? सबसे पहली बात तो हम सिम्टोमेटिकली मैनेज कर सकते हैं सिर्फ इसको, क्योंकि इसका कोई अभी वायरस की वैक्सीन जो है वो अभी तक नहीं बनाई गई, यानी कि हम इसको अभी तक सिर्फ क्योर कर सकते हैं। मतलब हम प्रिक्योर कर सकते हैं, यानी प्रिकॉशंस वगैरह ले सकते हैं। पूरी तरह से क्योर करना अभी तक संभव नहीं हुआ है। और ये क्रूशियल हो जाता है कब? जब ये ब्रेन की इन्फ्लेमेशन तक पहुंच जाता है, यानी कि ब्रेन तक जब तक ये पहुंच जाता है तब तक ये बहुत ज्यादा क्रूशियल हो जाता है और इसको प्रिवेंट करना आसान नहीं होता है, जिसके कारण से मोर्टेलिटी की रेट जो होती है बढ़ जाती है। और इसमें पेशेंट्स को कहीं ना कहीं हाई फीवर होता है। ठीक है, किडनी लिवर अफेक्टेड होती है शाम तक, और ये जो है मैनेज करना काफी मुश्किल हो जाता है। अगर इसकी अफेक्टेड रीजन की बात करें तो इसको सबसे पहले आइडेंटिफाई कब किया गया था? 1965 में, जिसमें डेंगू और चिकनगुनिया से इन्वेस्टिगेशन करके आउटब्रेक जो देखा गया था वो कहाँ पे हुआ था? महाराष्ट्र गुजरात एरिया में भी हुआ था। और ये बाद में 2003 और 2004 में महाराष्ट्र, नॉर्थ गुजरात, आंध्र प्रदेश, इन सब जगह पे हुआ था, जहाँ पे 300 बच्चों की क्या हो गई थी? उस टाइम पे डेथ हो गई थी।
अगर इन्फेक्शन की बात करें, ये इंडिया के यानी कि सेंट्रल इंडिया की बात करें, यहाँ पे एंडेमिक है, ठीक है। यहाँ पे लगभग कभी कभी आ जाती है, पाई जाती है, और ये इन्फेक्शन लगातार सैंड फ्लाइज और मॉस्किटो से ज्यादा फैलते हैं, ठीक है। अब एक रिपोर्ट के हिसाब से ये बताया गया जो हाई सैंड फ्लाइज पॉपुलेशन है उन एरिया या ट्राइबल एरिया या पेरिफेरल एरिया जहाँ पे सैंड फ्लाइज मिलते हैं या फिर जो मॉनसून वगैरह आते हैं उनके कारण से जो सैंड फ्लाइज जनरेट होते हैं, तो उनका स्पाइक जो होता है, उनसे जो है वायरस का स्पाइक जो है ज्यादा है, ठीक है। अब कुछ दिनों के अंदर मतलब कुछ टाइम में ये देखा गया जो सैंड फ्लाइज है वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी अपनी हैबिट्स को चेंज करे। पहले ये कहा जाता था कि ये 3 फीट से ऊपर की हाइट में नहीं उड़ सकते या पहुंच नहीं सकते, लेकिन आज के टाइम पे ये सर्वलाइंस किया गया कि सैंड फ्लाइज जो है वो हायर हाइट पे भी मिलते हैं, ठीक है। यानी कि 2 to 3 जो हाइट होती है मीटर या सेंटीमीटर की हाइट में, या फिर जो बिल्डिंग्स वगैरह होती है उनमें भी कहीं ना कहीं ये फ्लाइज वगैरह पाई जाती है। और गुजरात के ज्यादातर पावागढ़, खेड़ ब्रह्मा और गोधरा जैसे एरिया में ये ज्यादातर आउटब्रेक हुआ है। तो ये था पूरा एनालिसिस। आई होप कि आपको ये एनालिसिस जो है पसंद आया होगा। देखिए, इस तरह के एनालिसिस हम लोग जो है हर दिन एक एक वीडियो में लाते रहेंगे। तो आई होप कि आपको ये एनालिसिस जो है वो अच्छा लगा होगा। अगर ये एनालिसिस अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। देखिए, अगर सब्सक्राइब करेंगे तो आप या लाइक करेंगे तो हमें उस चीज का सपोर्ट मिलेगा। थैंक यू।